स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर जो हमारा दूसरा शीर्षक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि वेतन की गणना कैसे किया जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना सारा भत्ते होते हैं, अनुलाभ होते हैं, सबका वीडियो अलग अलग तरीके से उसको बनाया गया है। अलग अलग वीडियो सब अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको पहले देख लीजिए। अगर आप लोगों को भत्ता नहीं आता, भत्ते की गणना करने नहीं आता, भत्ता समझ में नहीं आता, या उसके बाद जो हमारा अनुलाभ होते हैं वो अनुलाभ आपको समझ नहीं आता, कितने प्रकार के अनुलाभ होते हैं, उसकी गणना कैसे किया जाता है, और जो भी उसका वर्किंग नोट है अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप वेतन चैप्टर से आके गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है भत्ते को पढ़ना, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कंडीशन में वर्किंग नोट बनता है, किस तरीके से बनता है, हर जगह वेतन का मतलब अलग अलग होता है, कहाँ पे क्या हो जाता है वेतन का है, सब चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। आप तभी जान पाओगे जब आप पूरे नोट्स को पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे तरफ से अल्ट्रा लेवल का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास में मिलेगा, अगर आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करते हैं तो। और ये सब चीज़ सबको फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जो भत्ता होता है या अनुलाभ होता है वो हमारा सबसे मेन चीज़ होता है। अगर एक इंसान के शरीर में खून जिस तरीके से काम करता है, हमारे इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा नोट्स है वो उसी तरीके से काम करता है। यानी कि नोट्स नहीं हुआ तो हम उसको नहीं बना सकते, बहुत गलती होगा तो नहीं बना सकते, मतलब उसका सिर दर्द हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा है वो नोट्स। तो पहले आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो उसको पढ़ो पहले, बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे पहले आपको अनुलाभ पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद भत्ता और अनुलाभ दो चीज़ अगर आपको कंफर्म है, आप उसमें एक्सपर्ट है, उस सारे वर्किंग नोट को बना लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सब बन जाएगा। पूरा टोटल इनकम टैक्स आपको पानी जैसे सरल लगने लगेगा, ऐसा चीज़ है वो नोट्स में। तो टेलीग्राम जिसको भी नोट्स, जिसके पास नोट्स हैं वो उसी में से पढ़ ले, और जिनके पास नोट्स नहीं है टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करें और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं नोट्स को और उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 150 पेज में मेरे बुक में दिया, आप बुक मैच कर लीजिए उसमें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वेतन का मतलब क्या होता है, वेतन किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने सारे चीज शामिल होता है उसमें, भत्ता क्या होता है, अनुलाभ क्या होता है, कितने प्रकार के भत्ता होता है, कितने प्रकार के अनुलाभ होते हैं, कब कब उसमें टैक्स लगता है, कब कब टैक्स नहीं लगता है, सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या होता है, गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में क्या होता है, सारा चीज अपलोड हो चुका है। सारा भत्ता, सारा अनुलाभ का वीडियो अपलोड हो चुका है आयुष कॉमर्स क्लासेस चैनल में। आप जाइए, वहाँ से सर्च किए, वहाँ पे देखिए वीडियो का सेक्शन में या फिर लाइव सेक्शन में पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ होगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे आपको कुछ चीज़ नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर वो वाला नहीं मिला, आप वो वीडियो सेंड कीजिए, तो आपको उसका वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा आपके लिए, जो आपको नहीं मिलता है, जिसकी आपको ज़रूरत है। और अगर मिल जाता है तो ठीक है, पहले वो सब वीडियो देखिए रूल का, उसके बाद आप क्वेश्चन का वीडियो देखिए, ठीक है। आप अचानक भयानक क्वेश्चन में देखेंगे मैं यहाँ पे बनाते जाऊँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से उत्पटांग बनाते जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद हम क्वेश्चन में उतरेंगे, ठीक है। तो नोट्स का जितना सारा वीडियो अपलोड होना था सब हो गया है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपको उसका भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। बिना टेंशन के बस कमेंट कीजिए, आप पूछा करो, रोज वीडियो देखो, कमेंट करो, जो समझ नहीं आता डाउट को पूछो, जितना पूछोगे उतना बताऊंगा, लेकिन पूछना ज़रूरी है। और अगर इनकम टैक्स को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डाउट निकलेगा, 100% श्योर है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इनकम टैक्स का, बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ये। इसमें बोला जा रहा है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 50,000 रुपये प्रति माह पर सेवारत है। यानी कि जो मिस्टर एक्स है वो एक कंपनी में काम कर रहा है, सेवारत है मतलब काम कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट हमसे पूछा है कि सेवारत का मतलब सेवा की शर्तों के अनुसार होता है क्या, तो सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं होता है। सेवारत मतलब जहाँ पे वो सेवा कर रहा है, काम कर रहा है किसी कंपनी में मालिक के अंतर्गत, ठीक है, मालिक के दिनों काम कर रहा है, 15,000 रुपये उसको सैलरी मिल रहा है, वेतन मिल रहा है 15,000 रुपये।
वहां प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का एक सदस्य है जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। ये जो मिस्टर एक्स है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का एक सदस्य है। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कब कब टैक्स लगता है, उसमें सारा चीज का वीडियो अपलोड है, आप वहां पे देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता कमेंट कीजिए। अगर कुछ चीज का वीडियो आपको नहीं मिलता, जो आपको डाउट रह जाता है कि कैसे होता है ये वाला, ऐसा होगा कि कैसा होगा, सीधा कमेंट करो आप मुझे, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर एक्स था वो क्या था, एक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, जहां पे वो जो मिस्टर एक्स था वो मिस्टर एक्स और उसका मालिक, नियोक्ता का मतलब मालिक होता है, ठीक है, नियोक्ता मतलब मालिक, कर्मचारी मतलब यहाँ पे मिस्टर एक्स है, करदाता जो कर पेमेंट करता है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स और उसका मालिक जो नियोक्ता है वो दोनों मिलके उसके प्रोविडेंट फंड मतलब कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा करता है कर्मचारी के वेतन का 15% के बराबर। अब वो जो 15% के बराबर जमा किया, तो हमें एक चीज पता है कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जब कर्मचारी खुद अपने वेतन का पैसा उसमें जमा करता है तो उस चीज में उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। पहला रीजन कि उसका खुद का पैसा रहता है, वो वेतन में अलग सा टैक्स देते हैं। और दूसरा रीजन है कि ये जो खुद अंशदान करते हैं अपने वेतन का पैसा उस प्रोविडेंट फंड में, वो धारा 80C में कटौती मिलता है। इस कारण से वेतन शीर्षक में वो करोग्य नहीं होता है जो कर्मचारी अपने पैसा जमा करता है प्रोविडेंट फंड में। अब कर्मचारी का हो गया, अब मालिक जो जमा कर रहा है उसके प्रोविडेंट फंड में, वो वाला वेतन शीर्षक में टैक्स लगेगा, वेतन शीर्षक में करोग्य होगा। वो भी क्या, 15% से अगर मालिक कर्मचारी के फंड में जमा कर रहा है तो उसमें से 12% तक कर मुक्त हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना परसेंट बचेगा उतना टैक्स लगेगा, करोगे होगा। इन सभी चीज़ों का अपलोड है वीडियो, और ये सब चीज़ों का अल्ट्रा लेवल का नोट्स आपको मिलेगा जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है जल्दी कांटेक्ट करो और नोट्स प्राप्त कर लो वहीं से। अब क्या बोल रहे हैं, इस वर्ष में उसके प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपए के शेष पर 12,000 रुपए का ब्याज जमा हुआ। मतलब उसका जो प्रोविडेंट फंड था मिस्टर एक्स का, उसके फंड में वो भी जमा कर रहा था पैसा कुछ कुछ, और उसका मालिक भी उसमें जमा कर रहा था, मतलब अंशदान दे रहे थे दोनों मिलके। तो उस खाते में कितना हो गया, अभी 1 लाख रुपए का जमा हुआ, 1 लाख रुपए का शेष उसमें अभी बचा है। तो उस पर जो ब्याज मिला है उसको 12,000 रुपए का ब्याज मिला है। अब कितना प्रतिशत से मिला है वो हमें नहीं पता, कितना परसेंट से मिला है ब्याज नहीं पता, पर 1 लाख रुपए का शेष दिया है कि 1 लाख रुपए का बैलेंस है, उसमें 12,000 रुपए ब्याज मिला। कितना परसेंट से मिला हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान देते हैं और उसके शेष पर बैलेंस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो 9.5% तक कर मुक्त होता है, ठीक है। वो 9.5% तक कर मुक्त होता है, यानी कि 9.5% तक कर मुक्त होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा कोई ब्याज है तो उसमें टैक्स लगता है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 9.5% से ज़्यादा अंश मतलब ब्याज मिल रहा है उसको कि उससे कम मिल रहा है। अगर 9.5% से ज़्यादा की दर से उसको ब्याज मिल रहा है तो कर लगेगा एक्स्ट्रा में, और अगर 9.5 या उससे कम है तो कर मुक्त हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की करोग्य राशि की गणना कीजिए। इसका मतलब है कि उसको जो 15,000 मासिक वेतन मिल रहा है वो तो मिल रहा है, वो साल भर में इनकम कर रहा है। 15,000 एक महीने में, 12 महीने में 1,80,000 रुपए इनकम कर रहा है। उसको छोड़ के एक्स्ट्रा उसकी आय में किस तरीके से वृद्धि हो रही है, किस किस चीजों से वृद्धि हो रही है, उसकी करोग्य आय की हमें गणना करना है। तो वेतन को छोड़ के जो भी चीज मिल रहा है, जैसे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 15% जमा किया नियोक्ता, वो भी किया है पर उसका तो 80C में छूट मिल जाएगा, तो नियोक्ता अंशदान किया वो टैक्स लग जाएगा। उसके फंड में शेष था 1 लाख रुपए का, उस पर 12,000 रुपए का ब्याज मिला, उस पर कर लगेगा। तो इन सब चीजों से जो भी उसको बच रहा है उसमें टैक्स लगेगा, और उसके वेतन पे यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि हमें वेतन से आय की गणना करने नहीं बोला है क्वेश्चन। वेतन के अलावा एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त आय होती है या वर्ष में आय में वृद्धि होती है उसको निकालना है। वेतन से तो इनकम होता है साल भर में, उसके अलावा और किस किस चीजों से होता है उसी की गणना करना है यहाँ पे। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको
देखो बहुत सारा कुछ करना है यहाँ पे, हेडलाइन किस तरीके से डालना है, सॉल्यूशन किस तरीके से बनाना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से आप पहले देखिए कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी गणना किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि जो यहाँ पे मिस्टर एक्स था उसकी वार्षिक वृद्धि की गणना किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए हेडलाइन डालना पड़ेगा। अब हेडलाइन से एक चीज है, देखिए हेडलाइन हमें किस तरीके से डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को इस हेडलाइन में दिक्कत जाता है, हेडलाइन में डाउट निकल जाता है किस तरीके से इसको डालना है। तो मैं सबसे पहले आपको, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा हेडलाइन क्या डालना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद नीचे किस चीज की गणना करने बोला जा रहा है। क्वेश्चन में जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी चीज को लेके हम यहाँ पे हेडलाइन बना देना है, बस इतना ही करना है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इतना सारा निकालने बोल दिया, उतना करने बोल दिया, अब हेडलाइन में क्या जाएगा, कहाँ पे क्या लिखना है, सब कुछ अता पता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडलाइन डालना है। और हेडलाइन कैसे डालना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, लास्ट में क्वेश्चन में जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी चीज को उठा कर वहां पे हेडलाइन बनाया जाएगा। जैसे इस पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो मिस्टर एक्स था उसकी वेतन शीर्षक में वार्षिक वृद्धि की गणना कीजिए। यानी कि वेतन तो मिल रहा है उसको, वेतन उसको हर महीने बराबर मिल रहा है 15,000, उसके अलावा और क्या क्या चीज से उसकी इनकम में वृद्धि हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है, उस चीज की गणना करना है। तो यहां पे हम उसके लिए हेडलाइन डाल सकते हैं कि मिस्टर एक्स की वार्षिक वृद्धि की गणना, मिस्टर एक्स की वार्षिक वृद्धि की गणना। इसके साथ साथ देखिए हमें एक चीज और लिखना पड़ता है, कर निर्धारण वर्ष को लिखना पड़ता है कि कौन सा वर्ष में हम कर का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा वर्ष में हम कर को निकाल रहे हैं, आय निकाल रहे हैं, उसी कर निर्धारण वर्ष को हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए। ये जो हम अभी फिलहाल बुक अभी पढ़ा रहे हैं ये 2022-23 का है, तो हम यहाँ पे 22-23 लिख देते हैं। जैसे ऑनलाइन या फिर मार्केट में जैसे अवेलेबल हो जाता है 2023-24 का जो लेटेस्ट बुक रहेगा हमारा 64वां संशोधन, हम उसको उपलब्ध कराएंगे, उसी से हम पढ़ाएंगे। अगर कुछ नियम में चेंजेस आ जाते हैं तो हम उसको और पढ़ाएंगे, दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कोई टेंशन मत लो उसको लेके, ठीक है। तो जो अभी है फिलहाल उसे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे न्यू बुक आएगा, चेंजेस होगा तो ठीक है फिर से पढ़ाएंगे, नहीं है तो चलेंगे इसी रफ्तार से फिर से। तो यहां पे हमें वार्षिक वृद्धि की गणना करना है मिस्टर एक्स का, उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हम उसको वार्षिक वृद्धि की गणना करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले वेतन मिला है 15,000, अब हमें वेतन को तो यहाँ पे नहीं लिखना है सबसे पहला, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें उसकी वार्षिक वृद्धि की गणना करना है। इसका मतलब वेतन के अलावा और कहां कहां से किस किस चीजों से उसको आय प्राप्त हो रहा है साल भर में और इनकम हो रहा है एक्स्ट्रा, वेतन के अलावा उन चीजों को लिखना है और उसको करोग्य करना है। तो वेतन के अलावा क्या मिला है, वो एक प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, जहां उसका नियोक्ता उसके फंड में 15% से अंशदान कर रहा था, तो वो करोगे होगा कुछ यहाँ पे। और उसके फंड में 1 लाख रुपए का शेष पड़ा हुआ था, उस पर उसको ब्याज मिला है 12,000 रुपए का। अब वो जो ब्याज मिला है कितना प्रतिशत से मिला है कुछ मेंशन नहीं है, तो भी हम उसकी गणना करेंगे। किस तरीके से इसकी गणना किया जाता है अब ध्यान से देखिए तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला हम वेतन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो वेतन नहीं लिखेंगे क्योंकि वार्षिक वृद्धि की गणना करने पे बोला गया, इस कारण से हम उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन वेतन क्वेश्चन में दिया ही क्यों है यहाँ पे अगर नहीं लिखना है तो, इसीलिए दिया है क्योंकि जो भी हम निकालेंगे उसमें वेतन का बहुत योगदान रहेगा या वेतन की सहायता रहेगा, वेतन की जरूरत पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब वहां पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, यानी कि देखो हम जानते हैं और ये चीज नियम का अपलोड है, जो वीडियो को आप देख लो, जो नहीं देखे वो
उसको देखो पहले, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। देखो सारा भत्ते का, सारे अनुलाभ का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जब तक आप लोग नहीं देखोगे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एक इंसान के शरीर में जैसा खून काम करता है, ब्लड काम करता है, उसी तरीके से इनकम टैक्स के लिए उसका नोट्स काम करेगा, उसका सारे भत्ते, अनुलाभ, सारे वर्किंग नोट, आपको सब चीज जानना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो इनकम टैक्स में। वरना इनकम टैक्स ऐसा अलवा जलवा चीज नहीं है जो कोई भी आया और कोई भी कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए और लगन से बनाना है, पूरा ध्यान से बनाना है, वरना कोई काम का है ही नहीं है वो। क्योंकि यहाँ पे कुछ पढ़ोगे, एग्जाम में आएगा कोई दूसरा क्वेश्चन, लेकिन नियम सेम रहेगा, बस अपने दिमाग से बनाते रहना है वहां पे। तो चलो हम बनाते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, जिसमें नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे 12% से अधिक पर मैं क्यों लिखा, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो नियोक्ता हमारे प्रोविडेंट फंड यानी कि कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा करता है अंशदान, वहां 12% तक कर मुक्त होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी रहेगा उसमें आयकर लग जाता है या करोग्य होता है, कहने का मतलब। अब एक चीज है यहाँ पे कि कर्मचारी अपना वेतन में से पैसा काट के या पैसा कुछ बचा के अपने फंड में, प्रोविडेंट फंड में जमा कर सकता है, करता भी है, यहाँ पे भी किया है, वो खुद और नियोक्ता दोनों उस फंड में जमा किया यहाँ पे। तो कर्मचारी जो अपने फंड में पैसा जमा करते हैं उस पर यहाँ पे वेतन में करोग्य नहीं होता है, क्योंकि वो धारा 80C में जाके उसको कटौती मिलता है उस चीज का। लेकिन नियोक्ता जो यहाँ पे अंशदान कर रहा है वेतन शीर्षक में, वो करोग्य होगा। कहां तक करोग्य होगा, सबसे पहले 12% तक कर मुक्त होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो बचेगा वो करोग्य होगा। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत से अंशदान किया है नियोक्ता, 15% से अंशदान किया है। तो 15% से अंशदान किया है, 15 में से 12% तक कर मुक्त रहता है। तो 15 में से 12 को घटा दो, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो उसी 3% में टैक्स निकालना है, उसी 3% राशि को करोग्य करना है यहाँ पे वेतन शीर्षक में, बस उतना ही लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब वो जो 3% काटेंगे ना, उसी में वेतन की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन में वेतन दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें काटना है वेतन का 3%। कैसे, 15% तक वो अंशदान किया, कौन, मालिक, कर्मचारी के फंड में 15% तक अंशदान किया। कितना परसेंट तक कर मुक्त होता है, 12% तक कर मुक्त होता है। तो 15 में से 12% को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 3%। ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट वाला नियम है, एकदम सभी को समझ आएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां से हो रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो आप दिया है, अब किसी का सवाल होगा कि 15% कहां से लाए हो, 12% कहां से लाए हो। 15% जो क्वेश्चन में दिया है, एक बार नजर वहां पे डाल दो, 15% कहां से आपको पता चल जाएगा। 15% से अंशदान दिया है नियोक्ता कर्मचारी के फंड में, तो वही 15% लिख दिया। 12% कब से कहां से आया, 12% तक कर मुक्त होता है, यानी कि जो नियोक्ता कर्मचारी के फंड में पैसा जमा करता है, अंशदान देता है, वो 12% तक कर मुक्त होता है, छूट होता है। ये हमारे नियम से आया है, ठीक है, ये नियम कानून से आए हैं। आप जब पढ़ोगे, जो वो वीडियो देखोगे या बुक से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, याद करोगे, तो ही आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए पहले नियम कानून को देख लो, बिना नियम कानून के यहाँ पे मत उतरो इनकम टैक्स में, वरना मर जाओगे। इसमें भारी नियम कानून है यहाँ पे, और लगन से पढ़ना पड़ेगा, वो अलवा जलवा काम यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। तो 3% यहाँ पे लगाना है, वेतन का 3% लगाना है। अब वेतन का मतलब भी यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। अब देखो ये और एक झमेला आ गया, ठीक है, अभी यहाँ पे परसेंट का झोल चल रहा था, परसेंट का झमेला चल रहा था, अब एक झमेला और आ गया। कौन सा झमेला, वेतन। मैं बोला कि वेतन का 3% काटो, 15 माइनस 12, 15% अंशदान किया है, जिसमें से 12% तक कर मुक्त होता है नियम के अनुसार। चलो ठीक है, 3% से हमें काटना चाहिए, किसका, वेतन का। वेतन कितना दिया है, 15,000 प्रति माह। अब एक चीज और है, जहां भी प्रति माह या मासिक शब्द दिया रहता है, उसको 12 से गुना करके साल भर में कन्वर्ट किया जाता है उसको, ठीक है, वार्षिक बनाया जाता है, उसको सालाना किया जाता है, तो उसको 12 से गुना करना है। अब 15,000 को 12 से मैं गुना कर दूंगा, तो ये कितना राशि हो जाएगा, 1,80,000 रुपए का हो जाएगा। अब ऐसा है क्या कि वेतन का मैं 3% बोला काटने के लिए, इन दोनों को माइनस करके जो 3% आया था, वेतन का 3% काटने के लिए बोल दिया था मैं, तो ऐसा है क्या कि मतलब जो भी वेतन उसको मिला है
साल भर में कन्वर्ट कर दिया और उसी के यहाँ पे 3% सीधा लगा दिया। ऐसा जो करेंगे वहीं पे उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वेतन का नहीं काटना है। यहाँ पे वेतन का भी मतलब है, वेतन में भी बहुत सारा चीज जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 चीज जुड़ेगा, हमेशा याद रखना है। प्रोविडेंट फंड वाला में जो यूज होगा वेतन का मतलब जो होगा वेतन में जो जो चीज शामिल होगा वो चीज किराए से, मकान किराया भत्ते में भी शामिल होगा। मकान किराया भत्ते में भी जब वेतन का जो मतलब होता है या वेतन में जो जो चीज शामिल किया जाता है वो चीज यहाँ पे भी प्रोविडेंट फंड वाला में भी शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? वेतन बराबर क्या हो जाएगा? मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन प्लस परसेंट वाला कमीशन। ये सब चीज होना चाहिए। इन सभी चीजों को जोड़ के बनता है वेतन। कितना मुसीबत वाला चीज है। देखो यहाँ पे जो लोग नहीं है वो तो माथा मतलब सिर भारी हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, उसका क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मसाला मिक्स हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब चीज नियम है भाई, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स इतना अलवा जलवा थोड़ी है यहाँ पे। तो मूल वेतन जो हर महीना, जैसे यहाँ पे 15,000 हर महीना मिल रहा था इस पहला नंबर क्वेश्चन में, वही मूल वेतन यहाँ पे आ जाएगा। महंगाई वेतन, वेतन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको महंगाई वेतन बोला जाता है और ये हमेशा सेवा की शर्तों के अनुसार होता है। महंगाई वेतन क्या है इसका डिटेल्स देखने के लिए भत्ते में जाओ, चैनल में सब वीडियो है इसका। वेतन क्या है, महंगाई वेतन, भत्ता, सेवा का अधीन, ये सब कमीशन फमीशन सब अपलोड है, आपको सब मिलेगा। चैनल में जाओ, वीडियो वाला सेक्शन में जाओ, वहां पे सब चीज मिलेगा आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा की शर्तों के अनुसार। अब ये क्या चीज आ गया नया? सेवा की शर्तों के अनुसार। सेवा की शर्तों के अनुसार एक हमारा पहचान है, अगर वो आया तो हमें देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा महंगाई भत्ता। अगर डायरेक्ट सिंपल सा दिया है कि महंगाई भत्ता, तो उसको इस वर्किंग नोट में हमें शो नहीं करना है। उसको कहाँ शो करना है? मेन सॉल्यूशन जो बनाएंगे, जो यहाँ पे हम बना रहे हैं उसमें शो करेंगे। पर ये जो वर्किंग नोट हमारा चल रहा है इसमें हम शो उसको नहीं करेंगे। सिंपल महंगाई भत्ता दिया है तो शो उसको नहीं करना है। अगर महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार या सेवा के अधीन ऐसा लिखा हुआ है या सेवानिवृत्त लाभों में उसको जोड़ा जाता है, ऐसा दिया है तो ही उसको हम शामिल करेंगे। यहां पे प्लस करना है परसेंट वाला कमीशन। परसेंट वाला कमीशन ये क्या झोल है अभी? परसेंट वाला कमीशन का मतलब है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिस्टर एक्स को निश्चित प्रतिशत से या 2% 3% से उसको कमीशन दिया गया है 10,000 रुपए, या उसने 10 लाख रुपए की साल भर में बिक्री किया है, टर्नओवर 10 लाख का था, उस पर उसको 2% से कमीशन दिया गया। तो ये जो परसेंट वाला कमीशन की बात हो रहा है वही वाला परसेंट वाला कमीशन यहाँ पे आएगा। अगर डायरेक्ट बोल दिया मिस्टर एक्स को 5,000 रुपए कमीशन दिया, कोई परसेंट का बात नहीं आ रहा है बीच में, तो वो कमीशन यहाँ पे नहीं आएगा, वो किसी दूसरे जगह पे जाएगा। तो क्या क्या झमेला है इसके अंदर, कोई इसमें आता है कोई नहीं आता है, दूसरे में जाता है, कभी एक दूसरे का मैच खाता है कभी बिल्कुल नहीं खाता है। मतलब ये बहुत झमेला चीज है। तो इसको आपको ये सब चीज आपको मिलेगा अल्ट्रा लेवल नोट्स में, जो आयुष कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप हमसे कांटेक्ट करें, वहीं पे आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। एसएससी कॉमर्स क्लासेस ऐप में मिलेगा और ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं आप लोग, लेकिन पहले टेलीग्राम चैनल पर वही कांटेक्ट करो, वहीं पे आराम से मिल जाएगा। सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस कांटेक्ट करो। अब यहाँ पे मूल वेतन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मूल वेतन क्या दिया है? 15,000 मासिक। अब 15,000 मासिक है तो 12 से गुना करना है, पूरे साल भर में उसको कन्वर्ट करना है, पूरा सालाना बनाना है उस चीज को। प्लस महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको नील कर दिए। प्लस महंगाई भत्ता भी नहीं है हमारे पास, प्लस कमीशन भी हमारे पास कुछ नहीं है, सब हम नील कर दिए, कुछ भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में इसमें दिया है तो उसको प्लस करना है, नहीं है तो नील। और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो
देखो यहाँ पे ये जो हम पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें जो हम वेतन में इतना सारा चीज जुड़ता है उसमें सिर्फ एक चीज है। किसी क्वेश्चन में 2 चीज होगा, किसी क्वेश्चन में 3 चीज मिलेगा, किसी क्वेश्चन में इन चारों के चारों मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन में जितना भी सारा मिलता है इसमें से उसको प्लस करना है और वही हो जाएगा वेतन। उसी वेतन को हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेतन कितना हो गया, 15,000 का 12 से गुना करेंगे 1,80,000 और इधर तो कुछ भी नहीं है तो 1,80,000 रुपये वेतन निकल गया। इसी वेतन का यहाँ पे 3% निकालना है। ठीक है, 1,80,000 का अगर हम लोग 3% निकाल देंगे, 1,80,000 का 3/100, 0 0 0 0, 3 जीरो के साथ 3 0 0 3 0 0, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5,400 रुपये आया है। वो क्या आया है, नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर 5,400, इतना करना है। 5,400 रुपये निकला 3% काट के। उस 3% को काटने के लिए यहाँ पे जो झमेला करना पड़ता है, यहाँ पे जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है वो सबसे सहन नहीं हो पाता है और सबके दिमाग में रहता भी नहीं है चीज। जो ज्यादा हार्डवर्क करेगा उसी को याद रहेगा, वही कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा अलवा जलवा तलवा जलवा ही होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला 1,80,000 जो वेतन था उसका हम यहाँ पे सबसे पहला 15% से काट के लिख सकते हैं। फिर 1,80,000 का जो 12% तक कर मुक्त होता है उसको हम 12% से काटेंगे, 21,600 आएगा। 1,80,000 का काटेंगे 12%, 21,600 रुपये आएगा। माइनस कर देंगे 27,000 से तो आएगा 5,000। इन दोनों का आपस में माइनस करना है, आएगा 5,400। क्योंकि 15% से अनुदान किया है नियोक्ता ने कर्मचारी के फंड में, तो 15% से अनुदान कितना किया होगा, 27,000 किया होगा। कर मुक्त कितना होता है, घटाना है इसको। 1,80,000 का 12% तक कर मुक्त होता है। मुझे कैसे पता, नोट्स से पता है, नियम से पता है। आप नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं पता, आप पहले नियम को देखो, आपको सब पता चल जाएगा, इसका सारा कुंडली खुल जाएगा आपका। ठीक है, 12% लगाओगे आएगा 21,600। अब इसको माइनस करोगे तो आएगा 5,400। यही चीज को उठा के यहाँ पे लिखना है। ये दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या था कि 1,80,000 का 3% निकाल दो, बात खत्म। ठीक है, तो जो जिसको अच्छा लगे, अब डायरेक्ट 3% भी निकाल सकते हो या फिर ऐसा माइनस वाला भी कर सकते हो, मतलब दोनों का सेम है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 15% से अनुदान किया था, हमें पता है 12% तक कर मुक्त होता है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3%। तो मैं यहाँ पे 3/100 करके 1,80,000 का 3% मैं काट दिया था, आया 5,400। उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी तो वही बात हो रहा है, यहाँ पे घुमा फिरा के 15% से काटा इतना आया, 12% से काटा इतना आया, दोनों को माइनस किया तो 15 माइनस 12, यहाँ पे 3% तो हो रहा है, यहाँ पे 3% का ही राशि है। यहाँ पे कुछ भी करो एक ही मामला हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा डिटेल है, ये थोड़ा शॉर्टकट है। अब जिसको जो पसंद है सब चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा वर्किंग नोट है, ये हमारा कोई मेन सॉल्यूशन नहीं है, ये भी जान लो। ये जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ये वर्किंग नोट में जाएगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया वर्किंग नोट किस चीज का, नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, 12% से कितना ज्यादा किया, 3% ज्यादा किया। किस चीज का 3% काटना है, वेतन का 3% काटना है। वेतन में क्या चीज शामिल होगा, ये सब मसाला शामिल होगा, ये सब मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार और परसेंट वाला कमीशन। इसमें से जो जो चीज क्वेश्चन में मिलेगा उसी को जोड़ना है। इन चारों में से जितना मिलेगा सबको जोड़ के काटना है 3%, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3% का अंतर हो रहा है। 15% तक अनुदान किया, 12% तक छूट रहता है, बच गया 3%, हम डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ मूल वेतन ही था 15,000, 12 महीने के 1,80,000 हो रहा था, ना महंगाई वेतन था, ना महंगाई भत्ता और ना ही कमीशन, कुछ नहीं था। तो सिर्फ वेतन को लेकर हम यहाँ पे बना दिए। अब जो मिलेगा क्वेश्चन उसी को लेकर बनाएंगे, हम जबरदस्ती थोड़ी ना कहीं और ला सकते हैं महंगे भत्ते को। ये हो गया हमारा पहला वर्किंग नोट। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे इसको मिटा के। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लो, हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं
कि उसके फंड में 1,00,000 रुपए जमा था जिस पर उसको 12,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब ये एक और मसला आ गया क्वेश्चन में कि 1,00,000 रुपए जमा था, 12,000 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो इसमें कितना टैक्स लगा कितना नहीं लगा, ये भारी सिर दर्द वाला काम और एक आ गया यहाँ पे। उसको भी हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इनकम टैक्स हार्ड है लेकिन पढ़ने से बहुत मजा भी है इसमें, इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। थोड़ा नोट्स पढ़ो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, मजा ही मजा है इस सब्जेक्ट में। किसी को अच्छे से समझ आया कमेंट कर देना, किसी को समझ नहीं आया वो भी कमेंट कर देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और जिसको समझ आया अच्छे से आया वो भी बोल देना कि कैसा समझ आया है, या कुछ और उसमें बाकी है समझने के लिए वो भी बोल देना क्या क्या हो रहा है, मुसीबत प्रॉब्लम जो भी है। अब यहाँ पे वो क्या किया था, उसके फंड में 1,00,000 रुपए का शेष जमा हो गया था, उस पर उसको 12,000 रुपए का ब्याज मिल रहा था, पर वो 12,000 कितना प्रतिशत से मिला। दो चीज देखो यहाँ पे फंड के बारे में, अगर नियोक्ता फंड में पैसा जमा करता है अंशदान करता है तो 12% तक कर मुक्त होता है, और फंड में जो पैसा जमा हो जाता तो उस पर जो ब्याज हमें मिलता है वो 9.5% तक कर मुक्त होता है। ये सारा नियम कानून का वीडियो डल चुका है, बुक में है, नोट्स में है, सब जगह से आपको मिलेगा। आपके पास नोट्स नहीं, आप नहीं बना सकते तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस वहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब जल्दी नोट्स ले लो वहीं से और पढ़ना स्टार्ट करो। पहले आप मैसेज करो या कमेंट में ही करो कि यही नोट्स दे दो करके, या फिर टेलीग्राम चैनल में वहीं से मैसेज कर लो। अब ये हो गया। अब फंड में कौन सा फंड में, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, पूरा डिटेल्स लिख देना अच्छा रहेगा यहाँ पे। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज, जमा पर ब्याज कितना 1,000 रुपए मिला, 12,000 रुपए ब्याज मिला, पर कितना प्रतिशत हमें तो नहीं पता, कुछ क्वेश्चन बोला भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें इतना नियम का पता है कि 9.5% तक कर मुक्त होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा पे टैक्स लगता है। जैसे यहाँ पे अभी भी लगा था कि 15% से अंशदान किया था, हमें पता था 12% तक कर मुक्त होता है, तो 15 से 12 को घटा, मतलब हाँ 15 में से 12 को घटाए, 3% बच गया, उसी 3% को हम यहाँ पे करोग्य कर दिए। 1,80,000 का जो वेतन आया था उसका 3% 5400 रुपये हम उसको करोग्य कर दिए। अब जो पैसा हमारे फंड में है उस पर हमें ब्याज मिल रहा है 12,000 रुपये, और 1,00,000 रुपए का शेष था वहां पे, तो ये जो 12,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितना प्रतिशत से मिल रहा है, हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कोई बोला ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको पता करना पड़ेगा। अब पता कैसे करेंगे, इसको पता करने के लिए देखो दो तरीका है यहाँ पे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कब किस में से काटना है। अभी हमारे शेष खाते में फंड में शेष कितना है, 1,00,000 रुपए का शेष है, जिस पे ब्याज कितना मिला है, 12,000 रुपए में मिला है, कितना प्रतिशत से, नो आइडिया, कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1,00,000 रुपए का शेष है उस 1,00,000 रुपए पर हम क्या करेंगे, 9.5% लगा देंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि 9.5% तक तो कर मुक्त होता है। अब यहाँ पे 12,000 रुपए मिला, कितना भी परसेंट से मिला हमें क्या मतलब उससे, हम यहाँ पे 9.5% का निकाल के चेक करेंगे कि 9.5% का अमाउंट क्या आता है। यहाँ पे 1,00,000 का 9.5% हम लगा देते हैं 9,500, 1,00,000 का मैं 9.5% यानी कि 9.5% लगा दिया, कितना आया 9,500। अब 9,500 तो कर मुक्त होगा, क्यों होगा, क्योंकि 9.5% तक कर मुक्त होता है। वो 12,000 रुपए ब्याज जमा हो गया था हमारे खाते में, ब्याज हमें मिल गया था 12,000 रुपए, पर कितना परसेंट से हमें कुछ नहीं पता, और हम गणना भी नहीं कर सकते कितना परसेंट से मिला है वहां पे। तो हम ये तरीके तो अपना सकते हैं यहाँ पे कि 9.5% तक नील होता है, कर मुक्त होता है। अब 9.5% तक कर मुक्त होता है, लेकिन ब्याज हमारे खाते में जमा हुआ कितना, 12,000 रुपए। अब 12,000 में 9,500 कर मुक्त हो जाएगा, अब जो बचेगा उसी में कर देना पड़ेगा उसको। अब इसमें 12,000 में से 9,500 माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
तो 2500 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे इसको। तो ये लिखना है यहाँ पे 2500। कितना आसान है, आसान है, लेकिन इस चीज को लोग समझेंगे तब ना आसान है। यहाँ पे शेष था खाते में 1 लाख रुपए, उस पर ब्याज मिला 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का ब्याज मिला, कितना प्रतिशत से नहीं पता। अगर बोलता कि 10% से मिलता तब का केस और अलग हो जाता। जब प्रतिशत है ना, प्रोविडेंट फंड में जमा पर जो ब्याज मिलता है, तो इस ब्याज की दर और ब्याज की राशि दोनों एक साथ क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे यहाँ पे बोलता कि ब्याज 10% से ही मिल रहा है और 12,000 रुपए, यानी कि ब्याज की दर और ब्याज की राशि दोनों एक साथ दिया रहता है, तब का केस और अलग हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ ब्याज का राशि दिया, दर नहीं दिया था कितना परसेंट से मिला, तो हम उस दर को निकालेंगे भी नहीं, निकाल भी नहीं सकते। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि हम जानते हैं कर मुक्त होता है। 1 लाख रुपए का शेष था, 1 लाख रुपए के शेष पर 9.5% काट दिए, तो हमें पता चल गया कि 9,500 कर मुक्त होगा। अब 12,000 मिला था, उसमें से छूट कितना मिलेगा, कर मुक्त कितना हो जाएगा 9,500। अब बचेगा कितना 2,500, इस पे हमें कर देना पड़ेगा। कर योग्य होगा इतना, टैक्सेबल होगा ये, ठीक है। टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2,500। ये 2,500 में यहाँ पे लिख दिए 2,500। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहीं पे समाप्त हो गया है। तो टोटल कितना है इसको आए हुआ 0 0 5 4 9 और 7, 7,900 करोग्य वार्षिक वृद्धि की आय। वार्षिक वृद्धि या वार्षिक वृद्धि की आय हम बोल सकते हैं, ठीक है, या करोग्य आय भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। इतना 2-3 लाइन का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यहाँ पे माइंड यूज करना पड़ता है, वो जो बनाते हैं वही समझ पाता है कि कितना दर्द यहाँ पे है, झमेला है। तो सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आपको पता चलेगा चीज को। किसी को कुछ डाउट है पूछो कमेंट में, टेलीग्राम चैनल में पूछो, कहीं भी पूछो। और जो जिसको समझ आ गया वो भी बोल दो समझ आ गया। कैसा समझ आया, पूरा आया कि आधा आया, कहाँ पे नहीं आया, सब बोल दो मुझे। लेकिन ये सारा चीज आपको जानना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पे और लिखवा देता हूं मैं, नियोक्ता का अंशदान 12% तक कर मुक्त होता है और फंड में जमा पर ब्याज 9.5% तक कर मुक्त होता है। इन चीजों का आपको जानना पड़ेगा और ये सब चीज आपको अल्ट्रा लेवल नोट्स में मिलेगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में ही मिलेगा। कांटेक्ट करो और ले लो, वहीं से फ्री का है, कोई टेंशन नहीं है, बस कांटेक्ट करो वहां पे, ठीक है। ये 2 चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, इसी की मदद से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और ये प्रोसेस रहेगा। देखो ये हमारा मेन सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन मैं इसको मिटा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो सॉल्यूशन कितना बच जाता है, सॉल्यूशन बचेगा 2 या 3 लाइन का। ये हमारा सॉल्यूशन, इतना हेडलाइन तो है, इतना हमारा सॉल्यूशन है। इसके लिए हमें कितना बड़ा वर्किंग नोट, 2 वर्किंग नोट बनाना पड़ गया है, और क्या झमेला हुआ था उसमें, वेतन का मतलब क्या क्या आ जाता है उसके अंदर, वो सब चीज आपको नोट से पता चलेगा क्या क्या आता है, और याद रखना पड़ेगा पढ़ के उस चीज को, तभी आप बना पाओगे आप इनकम टैक्स को। तो इतने सारे मुसीबत से होकर गुजरना पड़ता है, तो पहले आप नोट्स प्राप्त कर लो, पढ़ लो, थोड़ा सा याद कर लो, पूछो, वीडियो देखो, और चैनल में सब चीज अपलोड है, बस अब देखो और पूछो और अपने सारे डाउट को क्लियर करो। आज इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का और मैं बताऊंगा किसी को कुछ डाउट है कमेंट करो, वीडियो में समझ आएगा तो भी बताओ, कितना समझ आएगा।